नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव कमेटी की आज अहम बैठक है और उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में चर्चा होगी। 16 जनवरी को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होगी। तो उत्तराखंड में भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। तो आज देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी तय होगा कि किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में लॉबिंग होनी शुरू हो गई है। कई विधायक टिकट कटने की डर से देहरादून से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगा रही हैं। आज होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले शुक्रवार को कई विधायकों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, जिसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। त्रिवेंद्र से मिलने वाले विधायकों में लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत, पौड़ी से विधायक मुकेश कोहली, रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी और प्रतापनगर से विधायक विजय सिंह परमार, टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी शामिल हैं। ये सभी वे विधायक हैं जो रेड जोन में माने जा रहे हैं और सभी के टिकट काटे जाने का डर है। तो उत्तराखंड बीजेपी भी लगातार अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। 1 से 2 दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान भी कर सकती है और इसी दौरान कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें अपने टिकट कटने का डर सता रहा है। वो विधायक कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे थे उनके आवास पर। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। तो टिकट के ऐलान से पहले कुछ विधायक कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। रुद्रपुर से विधायक भरत चौधरी हैं जिन्हें टिकट कटने का डर है। प्रतापनगर से विधायक भी हैं इसमें शामिल। टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी हैं, ये भी कल मुलाकात करने पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी करेगी। मदन कौशिक का कहना है कि आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करेगी। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। तो कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है। कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। कांग्रेस तो घबराई हुई है। आप देखेंगे पिछले 15-20 दिन से कांग्रेस हर दूसरे दिन कहती है हमारी सूची आ रही। जब सूची का समय होता है फिर कहते हैं अभी हम 4 दिन बाद देंगे, फिर कहते हैं सूची आ रही, फिर 4 दिन बाद देंगे। तो कांग्रेस के अंदर घबराहट है, वो जानती है कि उनकी जो स्थिति है वो क्या है। और उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज दिल्ली में शाम 4 बजे होगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग होगी और हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ बीजेपी अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर अपने उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन कर रही है। आज दिल्ली में शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक है और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और दिल्ली में आज कांग्रेस का उत्तराखंड में उम्मीदवारों के लिए मंथन एक बार फिर होगा। आज शाम को 4 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में सोनिया गांधी खुद वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इस बैठक में हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे। खबर यह भी है कि आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जो करीब 9 घंटे तक चली, जिसमें 70 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली में 9 घंटे की मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, जिसे जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है। सारी बारीकियों से सभी पहलुओं पर सीटों के विचार किया है। सभी कैंडिडेट्स के मेरिट्स तुलनात्मक, मेरिटोरियस तो सभी लोग हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में कि वर्तमान हालत में किस कैंडिडेट के साथ चुनाव में जीता जा सकता है, देख करके बात की है और सभी नामों पर हमने काम अपना फाइनल कर दिया है। लगभग जो है फिनिशिंग टच कहीं पर कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं वो जो है देख लेंगे। शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। अधिकांश सीटों पर एक उम्मीदवार और कुछ सीटों पर 2 उम्मीदवार का पैनल तैयार हो गया है और हम 70 की 70 सीटों का पैनल कल सीईसी में रखेंगे और उम्मीद करता हूं कि कल शाम तक ही हमारी एक लिस्ट तैयार हो सकती है। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लिस्ट में किसका पत्ता कटेगा और किसकी लॉटरी लगेगी। टीम न्यूज स्टेट। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को शुक्रवार को तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम हैं। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बता दी कि इससे पहले आपने 24 और 18 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। तो ये लिस्ट है, आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। अब तक कुल 51 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं। दिनेश मोहनिया ने ट्वीट करके ये तीसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की है। तो तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब तक उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की तरफ से 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। ये लगातार हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं। पुरेला से प्रकाश कुमार, देवप्रयाग से उत्तम भंडारी के नाम है, वहीं सहसपुर से भरत सिंह को टिकट दिया गया है और मसूरी से श्याम बोरा इस बार आम आदमी पार्टी से अपनी किस्मत आजमाएंगे। झबरेड़ा से राजू विराटिया, वहीं डीडी हाट से भी दीवान सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। तो 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। लालकुआं से चंद्रशेखर पांडे को टिकट दिया गया है। नारकमत्ता से आनंद सिंह राणा को और खटीमा से एसएस कलेर को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। शुक्रवार को आपने कर्नल कोनवाल के नेतृत्व में 70 विधानसभाओं में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसमें हर विधानसभा में 35 से 50 पूर्व सैनिक शामिल हैं। वहीं इस दौरान कर्नल कोटनाला ने बताया कि प्रकोष्ठ में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का गठन किया है। जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको इस प्रकोष्ठ में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में वीर नारियों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण हर रोज बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3200 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 12,349 पहुंच गया है और 24 घंटे में 27,740 लोगों का कोविड का टेस्ट किया गया। देहरादून में सबसे अधिक 1030, जबकि हरिद्वार में 543, वहीं नैनीताल में 494 और उधम सिंह नगर में 429। वहीं पौड़ी और गढ़वाल की बात की जाए तो यहां पर 131 नए मामले सामने आए हैं। वहीं टिहरी गढ़वाल में 112, जबकि अल्मोड़ा में 165 नए मरीज मिले हैं। तो एक तरफ चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार से भी उत्तराखंड की टेंशन बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 637 मरीज कोरोना से उभरे हैं। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार की बात की जाए तो 24 घंटे में 3200 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में 3 लोगों की मौत हुई है। और उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केस के बीच शासन, स्वास्थ्य विभाग और हर स्थिति पर नजर रखे हुए। इसी बीच सीएम धामी ने हल्द्वानी में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट और बाल रोग विभाग का जायजा लिया।
उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। मेडिकल कॉलेज का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है। जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियाँ, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है। हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायज़ा ले रहा हूँ। हर प्रकार से जो भी कमियाँ होंगी, जो और आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे। सबसे पहला काम हमारा सबकी जान माल की सुरक्षा है। उसको लेकर बीच बीच में जो समय समय पर हम लोग जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करते रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों को, सभी को अलर्ट मोड में रखा है। और कोरोना की वजह से हरिद्वार प्रशासन ने काफी सख्ती बरती हुई है। कल मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर पूरी तरह से पाबंदी थी, तो शाम को हुई गंगा आरती भी बिना श्रद्धालुओं की गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि मकर संक्रांति पर गंगा घाट पर आरती बिना श्रद्धालुओं की हुई हो। सिर्फ सांकेतिक रूप से ही गंगा आरती का आयोजन किया गया था। और खबर चमोली से है, जहां बीजेपी ऑफिस में बिना इजाजत बैठक करने के मामले में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट समेत 11 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कांग्रेस संगठन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से विकास कार्य हुए हैं, उसके आधार पर जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। वहीं इस दौरान निशंक ने राज्य में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से फिर लाने का मन बनाया हुआ है। इस समय हमारी पार्टी ने आपकी बार 60 पार ये संकल्प लिया है, क्योंकि राज्य भी बीजेपी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, विशेष राज्य का दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अटल जी और मोदी जी को छोड़ दिया जाए, एक प्रधानमंत्री का, एक कांग्रेस के किसी नेता का एक उदाहरण बता दें जो इसके 50 साल में उन्होंने 5% भी क्या हो। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम धामी ने शुक्रवार को पहली वर्चुअल जनसभा की। सीएम ने उत्तराखंड विकास यात्रा कार्यक्रम में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। तो सीएम धामी ने कल बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअली लोगों से संवाद किया। जैसे केदारपुरी का भव्य निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। उसी की तर्ज पर हमारा भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी बनने वाला है। उसको लेकर भी हमने अनेक निर्णय लिए हैं और 425 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान हमारा उसके लिए तैयार हो गया है जल्द, और उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में आपको भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी वहां पर दिखाई देगा। सबकी आशाओं के अनुरूप सभी की मांग थी कि देवस्थानम बोर्ड वापस लिया जाना चाहिए। हमने इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 3 महीने तक काम किया। 3 महीनों तक काम करने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और हमने आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का निर्णय हमारी सरकार ने किया।
रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता को पूर्व सीएम हरीश रावत ने संबोधित किया और इस दौरान हरीश रावत ने केदारनाथ की जनता को नमन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। आदरणीय सम्मानित प्यारे प्यारे केदारनाथ वासियों को भी इस विधानसभा जो पुण्यमयी विधानसभा है उस क्षेत्र के लोगों को यहाँ के गाड़ गधेरे धार और सभी उनके संरक्षक देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उन्हें अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही कई सार्वजनिक माध्यम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया आदि से भी जनता को इस बारे में अवगत कराना होगा। नेशनल न्यूज़पेपर्स और लोकल वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। तो इसका पूरा डिटेल्स आरओ द्वारा भी लिया जाएगा, रिमाइंडर भी दिया जाएगा, डीओ द्वारा इसका रिपोर्ट्स कलेक्ट किया जाएगा और सीईओ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स का कंप्लायंस में हमें ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का जो प्रक्रिया है सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और उत्तराखंड में चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस महकमा तैयार है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार है, केंद्र से अर्धसैनिक बल मिलेंगे, राजस्थान और यूपी से होमगार्ड्स भी बुलाए गए हैं। देखिए, हमारी ओर से पूरी तैयारी है। चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे जो बूथ्स और सेंटर्स की संख्या फाइनल हो चुकी है, उसका वल्नरेबिलिटी जो है, कितना वल्नरेबल है, कितना क्रिटिकल है, वो फाइनल होगा। उसके बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे उस पर हमारी एक्सरसाइज चल रही है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार हो चुका है। बाहर से हमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल मिलेंगे और साथ ही साथ हमें होम गार्ड्स भी बुलाएंगे हम राजस्थान, यूपी से। और इसलिए ये सारी हमारी कैलकुलेशन हो गई है। और उधम सिंह नगर जिले में आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर किक्षा कोतवाली पुलिस ने श्रीकांत राठौर के घर पर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया है। श्रीकांत पर पूर्व के मुकदमों के आधार पर जिला बदर की यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि श्रीकांत राठौर, जो कि भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और इस बार किक्षा विधानसभा 67 से दावेदारी भी पेश कर चुके हैं, वहीं श्रीकांत राठौर ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। देखिए, मेरे खिलाफ जो जिला बदर की कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र मैंने विधानसभा के लिए आवेदन किया, प्रदेश में, जिला में आवेदन किया है। हर व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए कुछ नेताओं को बहुत दर्द हो रहा है और कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं गद्दी न छोड़ने पड़े। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी देखना चाहिए, उस जाँच होनी चाहिए कि गुंडा है कोई तो गुंडा एक्ट लगना चाहिए, जिला बदर होना चाहिए। एडीएम प्रशासन की तरफ से आदेश आया था जिसके विरुद्ध जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ये श्रीकांत राठौर पुत्र स्वर्गीय बालक राम, ये है वार्ड नंबर 6 सुनहरी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध जो है कल इसके घर पे उसका चस्पा किया गया और जिला बदर की कार्रवाई की गई। उनके परिवार वालों को बता दिया गया था फोन करने, उसके बाद फोन करने पर उसने बताया कि मैं जिले से बाहर। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।